आखिर किन्नर संबंध कैसे बनाते और आखिर किन्नर सिंदूर क्यों लगाते और किन्नरों की शादी कैसे होती है और क्या आप जानते कि किन्नर का जन्म कैसे होता है और दुनिया के एक ऐसे किन्नर जिनकी खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाओगे। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं किन्नरों से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानेंगे जिसे जानकर शायद आप इन्हें उस नजरिए से देखना बंद कर दें जैसे एक आम लोग इन्हें देखते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि किन्नरों के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट ही क्यों रहती है? दरअसल इस हंसते हुए चेहरे के पीछे ये लोग एक बहुत बड़ा गम छुपाए रखते हैं। हम सबकी खुशियों में शामिल होते हैं और हमें दुआएं देते हैं, पर ये अपने लिए बस यही दुआ करते हैं कि इनको कभी भी किन्नर का जन्म ना मिले। कहते हैं कि इन पर ऊपर वाले की विशेष कृपा है क्योंकि इनका आशीर्वाद सीधा ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है। यदि कोई किन्नर किसी को आशीर्वाद दे दे तो उसे भिखारी से सेठ बनने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए अब जानते हैं कि किन्नरों की शादी कैसे होती है। आपको बता दें कि किन्नर भी हम लोगों की तरह शादी करते हैं, पर उनकी शादी बिल्कुल अलग होती है। किन्नर समुदाय के लोग अपने आराध्य देव अरावन से शादी करते हैं। आपको बता दें कि अरावन अर्जुन के पुत्र थे। अरावन को किन्नरों के पति के रूप में भी माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी ये शादी केवल 24 घंटे यानी कि एक दिन की होती है। शादी का जश्न वो कुछ इस प्रकार से मनाते हैं कि वो अपने देव अरावन की मूर्ति को पूरे एरिया में घुमाते हैं और उसके बाद उस मूर्ति को नष्ट भी कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदू पुराणों के अनुसार महाभारत युद्ध में इस दिन उनके देव अरावन ने प्राण त्याग दिए थे। इसीलिए सभी किन्नर ऐसा करने के बाद शोक मनाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि एक किन्नर का जन्म कैसे होता है। आपको बता दें कि किन्नरों का उल्लेख धर्म ग्रंथों में भी किया गया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि यह किन्नर यदि किसी को आशीर्वाद दे या श्राप दे तो उसका फल निश्चित होता है। और वही आज के जनरेशन की बात करें तो साइंस ये बताती है कि जब कोई बच्चा माँ के पेट में होता है तो 3 महीने बाद ही उसके शरीर का विकास होने लगता है। लेकिन अगर इस बीच माँ को कोई शारीरिक प्रॉब्लम या बीमारी हो जाती है तो उस कंडीशन में पेट में हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिस वजह से बच्चे में मेल और फीमेल दोनों तरह के जेंडर प्रोड्यूस हो जाते हैं। पर मेन प्रॉब्लम ये होती है कि ये दोनों जेंडर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते और तब होता है किन्नर का जन्म। दोस्तों, इसके अलावा एक रीजन ये भी बताया जाता है कि एक एग जो कि सिर्फ फीमेल बनाता है, जिसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, वो एक एग के साथ फ्यूज होता है। मेल का सेल जिसमें एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम हो सकते हैं। अगर ये एक्स वाला फ्यूज हो गया तो एक्स और एक्स मिलने पर लड़की पैदा होती है, और अगर ये वाई सेल फ्यूज हुआ तो एक्स और वाई मिलकर लड़का पैदा होता है। लेकिन कुछ रेयर केसेस में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिलने से लड़की पैदा होने वाली हो, तभी ये मेल का वाई क्रोमोसोम का कुछ पोर्शन एक्स वाले से जाकर जुड़ जाता है। ऐसा होने के बाद जो बच्चे पैदा होने वाले रहते हैं उनमें जेनेटिकल ऑर्गन सही से डेवलप नहीं हो पाते, या फिर मेल में फीमेल और फीमेल में मेल वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और इसी बच्चे को किन्नर बोल दिया जाता है।